जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला, बीजेपी के युवा मोर्चा महासचिव समेत 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बीजेपी नेताओं की कार को निशाना बनाया। लश्कर से जुड़े रेजिडेंस फोर्स ने ली कुलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की, परिवार के प्रति संवेदना जताई। फ्रांस में फिर आतंकी हमला। नीस शहर में एक शख्स ने चर्च में घुसकर 2 लोगों का किया सिर कलम। चर्च से भागे तीसरे शख्स की भी मौत। सिरफिरे ने नीस के नोत्रदाम बेसिलिका चर्च में प्रेयर के दौरान हमला बोला। फायरिंग के बाद पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। हमलावर गिरफ्तारी के बाद भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाता रहा। हमलावर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक हमलावर की उम्र 21 साल, ट्यूनीसिया का है रहने वाला। 9 अक्टूबर को पेरिस आया था। हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन नीस के चर्च पहुंचे। धार्मिक संस्थाओं और स्कूलों के बाद 7000 जवानों की तैनाती का ऐलान। लोगों से एकजुट होने की अपील। चर्च पर हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्से की लहर। पूरे फ्रांस में चर्च में घंटे बजे लोगों ने चर्च के बाहर जमा होकर एकजुटता जताई। पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, आतंक के खिलाफ जंग में भारत हमेशा फ्रांस के साथ। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में इकबाल मैदान में जुटे मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग। भोपाल में जमा लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ की नारेबाजी। फ्रांस पर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के जरिए मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ। विधायक ने कहा, इस्लाम के खिलाफ बोलने का विरोध करेंगे, पुलिस चाहे तो दर्ज करे मुकदमे। मुंबई के भिंडी बाजार में भी मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर चिपकाए मैक्रों के पोस्टर्स को गाड़ियों से रौंद कर जताया विरोध। पाकिस्तान के कराची में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। मैक्रो की तस्वीरों को जूते से कुचला। ईरान और इराक में भी मैक्रो विरोधी प्रदर्शन। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तस्वीरों को जलाया गया। मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद का भड़काऊ बयान। कहा, गुस्साए मुस्लिमों को फ्रांस के लाखों लोगों को मारने का अधिकार। फ्रांस के मंत्री ने ट्वीट में महातिर मोहम्मद के बयान पर जताई आपत्ति। ट्विटर ने हटाया महातिर का बयान। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा कबूलनामा। पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानी। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान हुए थे शहीद। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा, पुलवामा हमला पूरे पाकिस्तान की कामयाबी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, फवाद चौधरी ने आखिर कबूल किया पुलवामा का सच। भारत के पाकिस्तान प्रेमियों के मुंह पर भी तमाचा लगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक भारत के हमले के डर वाले अपने बयान पर कायम। कहा, आर्मी चीफ नहीं, इमरान कांप रहे थे। पाकिस्तान की फौज ने धमकी वाले अंदाज में अयाज सादिक के बयान का खंडन किया। कहा, मैच्योर राजनीतिक फैसले के तहत हुई थी विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए नहीं था कोई दबाव। सद्भाव के तहत पाकिस्तान सरकार ने लिया फैसला। भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ बीएस धनोआ का खुलासा। हमले के लिए थी पूरी तैयारी, कुछ मिनट में बर्बाद कर देते पाकिस्तान की फ्रंट लाइन डिफेंस। अभिनंदन के शौर्य के बहाने संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हल्ला बोल। कहा, राहुल गांधी आज आप देख रहे होंगे 56 इंच क्या होता है। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पूर्व सीएम केशुभाई पटेल को देंगे श्रद्धांजलि और उसके बाद कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी आज केवड़िया में अयोग्य वन और आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और जंगल सफारी का करेंगे उद्घाटन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास डेकोरेटिव लाइटिंग की भी करेंगे शुरुआत। कल पटेल जयंती पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। केवड़ी और अहमदाबाद रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सेवा का भी उद्घाटन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन। हार्ट अटैक आने के बाद अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती। मुंगेर में भीड़ ने नहीं, पुलिस ने की शुरुआती फायरिंग। सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, उपद्रवियों की गोली से एक की मौत हुई। बिहार के मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग के विरोध में जबरदस्त हंगामा। उग्र भीड़ ने पुरबसराय थाने में खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। गुस्साए भीड़ ने एसपी कार्यालय और एसडीओ आवास में भी तोड़फोड़ की। पुलिस फायरिंग में कार्रवाई न होने पर लोगों का गुस्सा फूटा। चुनाव आयोग ने मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाया। मगध के कमिश्नर को हिंसा के 7 दिनों में जांच करने का दिया आदेश। मुंगेर के नए एसपी बनाए गए मानवजीत सिंह ढिल्लों, रचना पाटिल को बनाया गया डीएम। दोनों हेलीकॉप्टर से मुंगेर पहुंचे। मुंगेर में ग्राउंड पर उतरे डीआईजी मनु महाराज। जवानों के साथ तनावग्रस्त इलाकों में किया फ्लैग मार्च। मुंगेर हिंसा को लेकर तेजस्वी का सवाल, किसने जनरल डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा। बल्लभगढ़ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। निकिता त्यागी को इंसाफ दिलाने की मांग। निकिता मर्डर के आरोपी तौसीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तमंचा देने वाले अजरू को भी 14 दिन की जेल। निकिता हत्याकांड का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। गृहमंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा बल्लभगढ़ में निकिता के परिजनों से मिली। कहा, आरोपी का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। श्रीनगर में हुए जमीन कानून के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती हिरासत में। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के जमीन नियमों में बदलाव पर सवाल उठाए। कहा, हिमाचल, नागालैंड और लक्षद्वीप में बाहरी नहीं खरीद सकते जमीन, हमारा क्या कसूर।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, आवाज उठाने पर हमें कहा जाता है एंटी नेशनल, हमारी लड़ाई अपने पहचान और कल के लिए है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, बिलाल गिलानी की 1 करोड़ 80 लाख की संपत्ति को किया जब्त, फर्जी तरीके से माल आयातित करने का भी आरोप। शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग की, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत दी, सीबीआई जांच पर रोक लगाई, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को कठोर बताया। अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, कहा बंगाल में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और समर्थकों के खिलाफ एनआईए की शिकायत के बाद मामला दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से बिना शर्त माफी मांगी, कहा था जैन ने मेरे सामने केजरीवाल को दिए 2 करोड़ रुपए। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कपिल मिश्रा के आरोपों से मैं आहत था, मेरे खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे। यूपी के शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन का कोतवाली में हंगामा, पुलिस वालों को धमकी देते वीडियो आया सामने। 16 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा अयप्पा मंदिर, रोजाना 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत, सीएम पी विजयन ने ऐलान किया। बिहार के पश्चिम चंपारण में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान टूटा मंच पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी भी थे मौजूद। बिहार में पहले चरण में 55.69% वोटिंग हुई, चुनाव आयोग ने संशोधित आंकड़ा जारी किया। पीएम मोदी के जंगलराज के युवराज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, विशेष पैकेज भुखमरी पर बोलना चाहिए था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की बिहार चुनाव में एंट्री, कहा 10 नवंबर को सीएम पद से नीतीश कुमार का जाना तय। सिवान में योगी की रैली का 6 साल पहले पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति का चरित्र बदला, आतंकवाद के बाद अब नक्सल समस्या के खात्मे की बारी। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के सांवेर में रोड शो किया, कहा कांग्रेस के पास मुझे गाली देने के सिवाय कोई काम ही नहीं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर हमला, रैली में कहा बीजेपी में लगता है जय श्री राम का नारा, कांग्रेस में लगता है जय कमलनाथ का नारा। एमपी में दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो से सियासी भूचाल, एसपी प्रत्याशी रोशन मिर्जा से नाम वापसी के लिए सौदेबाजी का वीडियो। दिग्विजय सिंह ने अपने वायरल ऑडियो को अस्वीकार किया, कहा ये कोई लालच लोभ नहीं है। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दिग्विजय पर आरोप, का 2003 से पहले एमपी को लूटने का काम किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ऐलान, एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी का समर्थन करेगी बीएसपी, 7 बागी विधायक निलंबित। मायावती के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी का बयान, इसके बाद भी कुछ बाकी है। एनएचएआई के कार्यक्रम में बरसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा अधिकारी निकम्मे और भ्रष्ट, इन्हें बाहर करने का समय। गडकरी ने कहा एनएचएआई की इमारत को बनने में लगे 12 साल, बदल गई दो सरकार, तय होगी अफसरों की जिम्मेदारी। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती महिला ने रेप का आरोप लगाया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सांस लेने में दिक्कत की वजह से महिला को 21 अक्टूबर को भर्ती किया गया था, अस्पताल के मुताबिक 6 दिन बाद महिला ने आरोप लगाए। मुंबई के दहीसर इलाके में कोविड सेंटर के भीतर लगी आग, कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। बिजनेसमैन अमन बैंसला के परिजनों ने डीएनडी जाम किया, अमन की सुसाइड के लिए मां ने बताया लड़की को जिम्मेदार। डीएनडी से पुलिस ने अमन बैंसला के परिजनों को हटाया, न्याय की मांग कर रहे थे मृतक के परिजन। क्राइम ब्रांच को सौंपा गया अमन बैंसला सुसाइड केस, परिजनों की मांग पर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन की डीजे गाड़ी पुलिस ने रोकी तो मचा बवाल, लोगों ने पत्थर बरसाए, पुलिस ने लाठियां। बिलासपुर के गोल बाजार इलाके में देर रात तक तनाव बना रहा, गुस्साए लोगों ने कोतवाली थाने का किया घेराव। जयपुर में रावण के पुतले को वापस लेने के लिए लोगों ने कोर्ट में लगाई गुहार, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के आरोप में पुलिस ने पुतले को किया था जब्त। देश में कोरोना ग्राफ 80,40,000 के पार पहुंचा, 70 लाख से 80 लाख तक पहुंचने में लगे 18 दिन। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 49,881 नए केस, 517 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड बनना जारी, एक दिन में 5,739 लोग संक्रमित, लगातार दूसरे दिन आए 5,000 से ज्यादा केसेस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा दावा, कहा दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,902 लोगों को कोरोना हुआ, 156 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को हुआ कोरोना, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री आ चुके हैं चपेट। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1979 नए केसेस, 25 लोगों की जान गई। रायपुर में कोरोना संक्रमित महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, सभी बच्चे कोरोना नेगेटिव। प्रदूषण पर काबू पाने के बना 20 सदस्यों का नया आयोग, प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल जेल का प्रावधान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जताई उम्मीद, नए आयोग से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण में आएगी कमी। दिल्ली में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, पिछले 26 साल में अक्टूबर महीने का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की, ऐप पर प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज होंगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार में उतरी पत्नी मेलानिया, फ्लोरिडा में एक साथ की जनसभा, जल्द कोरोना पर काबू पाने का जताया भरोसा। टॉप अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट फाउची का बयान,
दौरान सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका में दिसंबर के अंत या जनवरी के शुरू में मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को लगा झटका। चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट से दी शिकस्त। रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 गेंदों पर छक्का लगाकर चेन्नई को जीत दिलाई। मुंबई को प्लेऑफ में जगह मिली। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, खाने पीने के सामान के बैग का 100% जूट का बनाना जरूरी। चीनी के 20% बैग भी जूट के बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार को दिया इंटरव्यू, अर्थव्यवस्था में दिए सुधार के संकेत। कहा देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। टाइटल को लेकर विवाद के बाद अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम का नाम बदला, अब केवल लक्ष्मी होगा नाम।